हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो जो लेकर आया था बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग। यू नो वेरी वेल, हमारे लोकसभा के चुनाव चालू है तो हम लोग जा रहे थे इन्फ्लुएंसर मीट में, जो कि रखे है विकास ठाकरे जी ने नागपुर में। तो चलते हैं, बने रहो। न छेड़ो वो हमें, हम सताए हुए हैं। Come on, cheer up, guys. न छेड़ो वो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम, खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। ऐ हुस्न वालों, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद तो जब तक कि वो आते हैं तो आई थिंक हम लोग एक एक्टिविटी यहाँ पर कर लेते हैं। इसी ऑर्डर में सब लोग यहाँ पर आए, खुद को इंट्रोड्यूस करें और उन्होंने सोशल मीडिया की जर्नी कब चालू की और अभी कहाँ पहुंचे उसके बारे में ब्रीफली सब लोग अपना अपना एक इंट्रोडक्शन करें इन 2-3 मिनट्स, सो दैट वी ऑल गेट एक्वेंटेड विद each other till how comes in. So let's start with Shashank. सर, उसको भावी
इंडिया अलायंस कैंडिडेट मिस्टर विकास ठाकरे जो नागपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने बीच में है। और आपके आने से पहले ये जितने भी यंग लोग यहाँ पे बैठे हुए ये नागपुर शहर की यंग जनरेशन की आवाज है। इसमें से कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन एक्टिविज्म कर रहे हैं, सोशल इश्यूज को उठा रहे हैं, कुछ लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाके लोगों को रिव्यूज बना के कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ लोग फैशन के बारे में कंटेंट बना के डाल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो न्यूज को एग्रीगेट करके एक पेज बनाकर उस पर डाल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हमारे रेडियो पे आरजे बन के काम करते हैं, कुछ लोग इवेंट्स पे जाकर एमजे बोल के काम करते हैं, कुछ यहाँ पर बडिंग जर्नलिस्ट है, कुछ सीजन जर्नलिस्ट है। ये सब लोगों ने आपके आने से पहले कुछ समय था, इसलिए ये सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी यहाँ पर बताई, इन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे मोटिवेट हुए, आज क्या कर रहे हैं, क्या चीज वो लोग कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए भाऊ आपको बुलाता हूँ और आप भी अपनी कहानी बताइए। आपके So I invite Shri Vikas Thakre ji to घर घर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सब लोग हो तो आपके खुद के दिल में एक उमंग है कि हमको कुछ करना है। तो मैं भी 10वीं 12वीं पास हुआ, ग्रेजुएशन करने गया तो मेरे भी दिल में ऐसी था कि मैं जनता की मदद करूं। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। मैं कॉलेज इलेक्शन में इन्वॉल्व हुआ करता था। बाद में अभ्यंकर नगर स्थित हमारा एक बैठने का अड्डा बन गया और वहां पे सब दोस्त मिलके बैठते थे। बैठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हमने एक महालक्ष्मी फाउंडेशन नाम की एक संस्था खोली आज से 87 में, और उस माध्यम से हम साल भर कुछ ना कुछ काम करते थे। दुर्गा उत्सव आप देखते होंगे नागपुर में जो बड़े पैमाने पे होता है, तो पहले ये ट्रेंड नहीं था, पेंडाल डाल देना, उसमें दुर्गा माता की मूर्ति रखना और बाद में ऑर्केस्ट्रा और वो सब प्रोग्राम करना। और हमने एक कंसेप्ट लाया नागपुर में कि हर साल एक नया मंदिर खड़ा करें और उसमें दुर्गा देवी बिठाए। तो लोगों को पसंद आया वो, तो वो हमारा प्रोग्राम इतना हिट हो गया कि अभी 35 साल हो गए, शहर के लाखों लोग रोज वहां देखने आते। अच्छा, उसमें हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते किसी से, किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, हमारे सब दोस्त लोग हैं, हम पैसे जमा करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, श्रद्धा है हमारी। तो ये करते समय जो ग्रुप बन गया हमारा, तो ग्रुप बनने के बाद हमारे पास लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और मैं जहां बैठा था वो आरएसएस का एरिया था, यानी अभ्यंकर नगर, माधव नगर, ये प्योर आरएसएस का बेल्ट था। तो वहां के लोगों को सबको लगा कि ये टीम काम करने वाली है, और किसका भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आधी रात को दौड़ लेना, किसी ने कुछ भी बताया तो अपनी जान जोखिम में डाल के उसका काम कर देना, यही मकसद रहता था। ऐसी करते करते 1997 में मुझे अपने सब दोस्तों ने बोला तुमने चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने जानते हैं क्या झंझट वाला काम लगाते हैं, पर ऐसी समाज सेवा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सब लग गए। तो मैं देवेंद्र जी फडणवीस के आगे 97 में चुनाव लड़ा। वो उनके पिताजी का मतदार संघ था जहाँ से उनके फादर गंगाधर फडणवीस लड़ा करते थे, और हमारी फिर कांग्रेस की टिकट मांगी तो कांग्रेस ने पंजाब फ्रीज कर दिया था, इंडिपेंडेंट लड़ा। मैंने 1500 वोट लिए, उन्होंने 1900 वोट लिए, और मेरे जो कांग्रेस पार्टी के टिकट मांगने वाले थे उन्होंने 1000 वोट लिए। तो मुझे वो आरएसएस के बेल्ट में वोट मिले, तो उस 1500 वोट ने मुझे जीत दिलाया। मैं जीत गया, ऐसी था मैं। काफी लोग बोल रहे थे 200 मिले, क्योंकि मैं रहता था दूसरे क्षेत्र में, चुनाव वहां से लड़ा। तो मेरे हौसले बुलंद हो गए, फिर मैं 5 साल जम के काम किया, लोगों से और संपर्क करना। और 2002 में मैं चुन के आया, वही 3000 वोट से आगे भी चुन के पार्टी ने मुझे डायरेक्ट मेयर बना दिया। अब मेयर बनाने के बाद अपन अपने स्टाइल से काम करने वाले, अपन ने मेयर बनने के बाद अपने स्टाइल से काम किया। अपन ने पहले
जो करप्शन था महानगरपालिका बहुत बदनाम थी हमारी, और मुझे दिखता था मैं मेयर बना तो लोग आते थे टैक्स बढ़ा के भेजा है, यानी टैक्स रहता था 50,000 ही, मगर उसको 2.5 लाख बना के भेजते थे कागज पे। वो 2.5 लाख की चिट्ठी देख के वो आदमी घबराते हुए घूमता था, वो फिर इसके पास जा उसके पास जा। तो मेरे पास 7-8 केसेस ऐसी आई, तो मैं डिप्टी कलेक्टर थे कोया उनको बुला के कि भैया ये क्या हो रहा है, ये ऐसी, तो वो सब समझा के मेरे को बताता था ये बराबर है करके। फिर मैंने मेरा एक आदमी रखा, मुझे मालूम था कि ये कब होता है। तो टैक्स के पूरे सारे लोग बैठ के महल की बिल्डिंग में जाकर वहां पर इनका एक एजेंट बैठता था, उसके बाद दे दिया तो ऊपर से 50,000 दे के वो बराबर पहले का 50,000 भेजा। ऐसी मैं 7-8 केसेस करा लिया अपने लोगों की। और उसके बाद एक दिन मैं वो सीधा वहां पहुंचा और वो जो प्राइवेट आदमी था उसको पकड़ा तो कूदने जा रहा था बिल्डिंग से, उसको घसीटते उसके घर में ले गया। उसके घर का दीवार था, उसमें 17 लाख रुपए कैश मिली और 1000 कारपोरेशन की फाइल्स टैक्स। एक प्राइवेट आदमी के घर में इतनी एक फाइल मिलना, तो मैं टी चंद्रशेखर कमिश्नर काफी स्ट्रिक्ट थे, आपने नाम सुना होगा। तो उनको बोला मेरे को ये पूरे 10 अधिकारी सस्पेंड होना दूसरे दिन 12 बजे तक पूरे सस्पेंड थे। तो मेरा एक यही था कि ये एनएमसी का करप्शन हो गया, आम जनता से जो लूट करते हैं ये रोकना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि बने तो हम आम जनता के लिए क्या करते हैं, डेवलपमेंट करना तो हमें डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि हमको चुन के गाड़ी दिया है जनता ने। अगर महानगर पालिका में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे या लोकसभा में, वो जो हमें अधिकार मिलता है तो हमको डेवलपमेंट करना ही पड़ता है। मगर सबसे पहला डेवलपमेंट जब हमारा सब सामाजिक बैलेंस रहेगा, हमारे समाज का आदमी जिसकी लूटपाट हो रही है, जो पैसे कमा रहा है मगर उसके पैसे बिजली का बिल भरने में जा रहे हैं, पानी का बिल भरने में जा रहे हैं, सब खर्चा में, तो वो कहाँ बचा पाएंगे। तो ये करते करते 3 बार मैं चुन के अपोजिशन लीडर बना, बाद में अभी एमएलए बना लास्ट चुनाव में, और अभी पार्टी ने मेरे को लोकसभा में खड़ा किया है। तो मेरा एक ही था कि जिस तरह आप अभी क्या करते हो, कोई रील बनाता है, ये बना, आपके फॉलोअर बनते, आपको मानने वाला आदमी। तो मेरा आप क्या है, आप ये सोशल मीडिया में, मैं ग्राउंड पे था, मैं लोग बनाने में रुचि रखता था। मेरे कितने दोस्त ज्यादा बड़े और मैं कितने लोगों के काम करता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों के आंख पे लेने वाला हूँ। मेरे पास अगर कोई काम लेके आया तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, इसका काम मेरे को करना। और वो काम करते करते आज इस मुकाम पे मैं पहुंच गया हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो उसको, मेरे घर में कोई फैमिली में पॉलिटिशियन नहीं था, मिडिल क्लास आदमी था, मैं अभी भी हूँ, अपना जितने पैसे लगता उतना व्यापार कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि जो भी होता है उसको जनता क्यों चुन के देती है, उसको जनता इसलिए चुन के देती है कि उसने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन किया था उसका डेवलपमेंट करने को होना। डेवलपमेंट के साथ साथ जो वोटर है, जो उसे वोट देता है, उनके काम आखिर हमको बड़ा कौन कर रहा है, आप लोग भी बड़े करेंगे ना, वोट देंगे तब बड़े बनेंगे। तो मैं नेता बन जाऊं और मेरा कंसेप्ट चेंज कर दूं, मैं हाई प्रोफाइल हो जाऊं, मुझे लगेगा मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर होना, मुझे लगेगा मेरा ये होना, तो फिर मैं वहां समय दूंगा, यहाँ समय दे नहीं पाऊंगा। मैं लोगों के टच में नहीं रहूंगा। इसलिए मैंने मेरे को भी अभी 97 से यानी 25-27 साल हो गए इस फील्ड में। वैसे काम तो मैं 85 से कर रहा है, NSY में था, यूथ कांग्रेस में था, मगर जब से ये इलेक्शन लड़ना चाहा तब की कहानी बता रहा हूँ। तो मैंने, मेरा मकसद यही रहा कि जितने लोग ज्यादा जुड़े हमसे, जितने लोगों के काम करे, और वो काम करते करते हम यहाँ पे आए। तो पिछले बार टीसी में वेस्ट कानपुर से लड़ा तो नितिन गडकरी जी वहाँ 28,000 वोट से आगे थे। मेरे बहुत साथीदारों ने बोले मेरे को, बाबू बोले 28 से आगे, अपन 50 से पीछे हो जाएंगे। और वो कोई बोले भाजपा में चले जाओ, फडणवीस साहब आपके दोस्त टिकट दे देंगे, तारीख में बोलते थे। तो मैंने सोचा मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। मैं कांग्रेस से लड़ा और वो 28,000 की लीड कम किया, 7,000 से चुन गया। अगर मैं बोलता नहीं, वहां पर नाना पटोले गडकरी की फाइट हुई थी, और नाना पटोले बड़े आदमी थे, गडकरी भी थे बड़े आदमी, गडकरी जी ने उनसे 28, तो वो मैं डरा हूं मरा।
तो मैंने वहाँ फाइट दिया और चुन के आया, और चुन के आने के बाद मेरा वेस्ट नागपुर इतने लोगों से मैंने ऐसे संपर्क बनाया कि अभी आम आदमी वहाँ मेरे प्रचार के लिए घूमता है, कॉमन मैन, जिसे राजनीति से कोई लेन देन नहीं, जो मेरे पास कभी काम के लिए आ गया, उसने मेरे को काम बताया हुआ, मैं दौड़ के चले गया हूँ। तो मुझे लगता है कि यह कहानी मेरी है। मैं ऐसी दोस्त भाई सब यार दोस्त जमाना, उनके साथ घूमना फिरना, लोगों के काम करना, इसने मुझे पॉलिटिशियन बना दिया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में खड़ा हूँ और मेरा एक ही है कि मैं कितना भी ऊपर जा सक्सेस हो सकता है, और मुझे लड़ाई लड़ना आता है, लड़ाई लड़ रहा हूँ। भलाई कितना बड़ा नाम कोई हो गए, मुझे पूरा विश्वास है मैं लड़ाई लड़ता हूँ, जीतता हूँ दोस्तों। और यह मेरी कहानी है। तो बस आप जैसी हर क्षेत्र में कोई अभी विशाल भाव ने बताया कि आप अपना, आपको भी लगता है कि हमारे फॉलोअर बहुत होने को ना लगता है सबको, वैसे भी मुझे लगता है कि ग्राउंड पे मेरे फॉलोअर बहुत होने को ना। कभी भी कोई भी पार्टी से ज्यादा तुम्हारे फॉलोअर ज्यादा होंगे तो तुम कोई भी लड़ाई जीत सकते हो। और मैं लड़ाई इसलिए जीतूंगा कि मेरे फॉलोअर बहुत है, पार्टी के तो है पर वैयक्तिक मेरे हैं। इसलिए मैं बीजेपी के 2 कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में पिछले कई दिनों से इस पॉलिटिक्स में जिंदा हूँ, नहीं तो चले जाता था आदमी। तो मुझे लगता है आपका जो है वही मेरा काम है। आप सोशल मीडिया में हो, मैं जमीन पे ग्राउंड पे, तो ऐसी कहानी अब आप बताइए। तो मैं अभी वैसे सबसे पहले तो अभी मेरे 1 साल इतने दोस्त बन गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब लोग मेरा नंबर नोट कर लो, 9422808522। अब 2 मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये तो अपनी आज की बात हो गई, मगर कभी भी आधी रात को अपने काम गिराया। अभी जैसे देखो तुमको ये यहाँ पे हादसा हुआ मानकापुर में, तो आपके समानी कोई आदमी ने मैसेज भेजा था उसके ऊपर मेरे को भी फटाफट फोन आया, मैं भी स्पॉट पे चले गया। तो ऐसी कुछ घटना होती है और आपको लगता है कि ये विकास ठाकरे यहाँ आकर कुछ कर सकता है, तो मुझे आधी रात को 3 बजे 4 बजे कभी भी उठा सकते हो तुम, और मैं फोन उठाता हूँ इस दिन में। तो सबसे पहले तो आप नंबर नोट कीजिए। इस शहर में आपको कोई भी तकलीफ रही किसी भी चीज की, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि इतने भाई लोग बहन लोग मेरे को मिल गई है। तो ये मेरा नसीब है, एक साथ आप इतने लोगों से पहचानोगी। ये इलेक्शन तो होते जाते आते रहते, 5 साल में 3 होते हैं, आप लोग मिले, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि अभी मुझे तो लगेगा कि आपका कोई ना कोई, भगवान करे तुम पे कोई मुसीबत ना लाए, किसी का काम ना लाए। अगर आ ही गया तो पहले नाम मेरा याद करना, क्या मैं कर दूंगा। अभी बताइए। 9422808522। कभी मैं व्यस्त रहा तो फोन उठाता नहीं, मगर आधे घंटे में फिर से मैं पलट के कॉल करता हूँ। नहीं क्या एक मिनट पूछा कि लाइक आपको आपके कौन से अच्छे काम लगे, तो शायद से वो मुझे बता नहीं पाया। बट वहीं पे मैंने पूछा कि आपको नितिन जी के कौन से अच्छे काम लगे, तो शायद से उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मुझे इनके वो काम अच्छे लगे, ये काम अच्छे लगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक आप ऐसी कौन सी चीज हटके करेंगे हमारे लिए कि हम आपको वोट दें। देखिए, अगर मतदाता कारपोरेशन में कारपोरेटर बना के, विधानसभा में एमएलए बना के भेजता है, उसको भी काम करना है, और लोकसभा में एमपी बना के भेजता है, उससे भी काम। 3 काम करने का क्राइटेरिया अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा का चुनाव है। मैं गली गली में वोट, मैं रथ पे नहीं घूम रहा हूँ, मैं गाड़ी पे घूमता हुआ कभी घुसता हुए देखे तो लोग अभी भी वही बेसिक बता रहे हैं जो महानगर पालिका के चुनाव में। हमें पास पीने का पानी नहीं आ रहा, हमारा नल डिस्कनेक्ट कर दिया, बिजली के दाम बढ़ गए, अगर भरे नहीं हमने तो 8 दिन में काटने आ रहा है, रास्ते पे गड्ढे है, गटर लाइन में। अभी पूर्व नागपुर में गया था, वो एक पवार समाज की मीटिंग थी, 1 करोड़ का मकान था। बोले भैया मेरे यहाँ गटर लाइन है, सेप्टिक टैंक है। बोले तो मुझे लगता है कि मतदाता जो होता है ना, उसको 3 वोट डालना है 5 साल में।
तीनों वोटों का कोई वैल्यूएशन रहता है क्या? नगर सेवक के लिए अलग पावर का, आमदार के लिए अलग, उसको एक वोट देना है। वो क्या चाहता है? इस एक वोट के बदले में जनप्रतिनिधि से उसको उम्मीद रहती पहले उसको बेसिक होना, यानी मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चाहिए, वो तब तक उसको देंगे नहीं, तब तक हम बोलेंगे कि शहर का विकास नहीं। अब हम वोट मांगने जा रहे हैं तो 70% एरिया के लोग जो अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी ये सुविधा नहीं हुई है, हमारा आरएल नहीं निकला है, हमारा मैप सैंक्शन नहीं हुआ है, स्लम के लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। मगर 30% लोग ऐसे है कि वो जो अपने सिविल एरिया में रहते हैं उनको पुलिया हो गया, उड़ान पुल हो गया, उससे उनको लगता है डेवलपमेंट हो गया। अब कोई भी राजनेता हो, उसने शहर का गडकरी, उनका भी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक ट्रेन चली है, एक वेव चली है बीजेपी के आने की, जो मोदी सरकार है उसके आने की, तो उस वेव को कैसे टैकल करेंगे आप? मुझे लगता है कि ये वेव खत्म हो गई है। अभी ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है भाई साहब। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए शहर की जनता और देश की जनता रास्ते पर उतरी, क्योंकि 10 साल में आपने देखा नहीं क्या? आप सब पढ़े लिखे लोग हो। उस देश में लोकशाही है, लोकशाही में अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट चलाता है उसने लिए हुए डिसीजन अगर जनता के हित के नहीं है, किसानों के नहीं है, व्यापारियों के नहीं है, आम आदमी के नहीं है, तो उसको रोकने के लिए अपोजिशन स्ट्रांग हुआ। इन्होंने अपोजिशन को खत्म करने का काम चालू किया। इन्होंने अपोजिशन इस देश में नहीं होना, इसलिए नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिस भेजेंगे। अगर वो अपने पार्टी में आ रहा तो वॉशिंग मशीन में धुल गया हो, और नहीं आ रहा तो जेल में गया। केजरीवाल को जेल में डाल दिए, असम के मुख्य हमारे अनिल बाबू देशमुख को डाल दिए थे। कौन सा है? तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस ने सत्ता चलाई मग ऐसे किया क्या? आम आदमी के हित की बात करने को निवडून आलो, मला जे वाटते ते मी करेन, तू दिलं ना मला एक 5 वर्ष, मग 5 माझ्या तोंडाकडे, नंतर तुला काय करायचं ते कर। आता ते जनता करणार आहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पिक्चर्स इसके बाद में 5-5 के 5-5 के ग्रुप में विल टेक क्विक पिक्चर्स विद भाऊ, क्योंकि फिर भाऊ को आगे भी जाना है। अभी 4-5 और आज फंक्शंस है। तो भाऊ थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विकास भाऊ? 5-5 के ग्रुप में सब फटाफट आ रहे हैं। चलो मुबारक। सबको मैं तो फाइनली जो मैं घर आ गया था, और आप लोगों को बताना भूल गया मैं कि हम लोग जो थे इन्फ्लुएंसर्स के मीटअप में थे, जो कि विकास ठाकरे जी जो नागपुर लोकसभा सीट के कैंडिडेट है वो उन्होंने रखा था, और उसमें हम गए थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। और आप लोगों को अगर से नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता देता हूँ कि उनको क्यों चुनाव लड़ना है और उनका क्या क्या मोटिव है, और नागपुर के लिए उनको क्या क्या काम करना है, और नागपुर के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं, नागपुर के लिए फ्यूचर प्लानिंग्स है। बहुत सारे सवालों के उनके साथ जवाब हुए, जो कि कुछ हाईलाइट्स में डालूंगा, आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो मैंने समझा दिया कि क्यों गए थे वहाँ पे। ठीक है, और जितने भी नागपुर के इन्फ्लुएंसर्स थे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं नागपुर को ऐसे इवेंट में गया था जहाँ पे पूरे के पूरे इन्फ्लुएंसर थे, और बहुत अच्छा लगा उन लोग से मिलके। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने भी मिला। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय यूट्यूब, बाय बाय।